आज बरसाने में बड़ा आनंद छाया है। क्यों? बोले आज एक सुनहारन जो आभूषण बेचती है बरसाने में गली गली में हल्ला मचा रही है। अरे कोई पायल ले लो, अरे कोई चूड़ी ले लो, अरे कोई हार ले लो, अरे कोई कुंडल ले लो, और अपनी मनमोहक आवाज से, मधुर आवाज से सबको बुला रही है। और उसकी वाणी में इतनी मधुरता है और ये भी कह रही है कि जो भी हमसे, हमारे हाथ से पायल पहनेगा उसका प्रियतम उससे रीझ जाएगा। हम जावी सखी को अपने हाथन ते पायल पहनाती हैं, वाको खसम बातें कभी रूठे ना है, और लालच देती भाई हल्ला मचा रही है। सब बरसाने की सखियां बाहर आ गई। अरे वाह, कैसी सांवली सलोनी सुनारन है, कितनी प्यारी है। आवाज में इतनी मधुरता भरी हुई है कि मन करता है कि सुनते जाओ। ऐसा अजीब सा जादू है इसमें, लगता है किसी अच्छे घर की सुनारन है। देखने में तो सबको बढ़िया लग रही है, पर खरीद कोई कुछ नहीं रहा उस सुनारन से, क्योंकि सब आवाज में ही मुग्ध हुए पड़े हैं। अब सुनारन रुकी एक घर में और बोली, अरे सखी थोड़ा सा जल मिलेगा? चिल्लाते चिल्लाते हमारा तो गलो ही सूख गो, कोई न कछु लियो न कछु, हमारा तो पूरा दिन ही खराब है वो आज को। सखी बोली, हाँ जल मिलेगा, भोजन मिलेगा, जो कहोगी वो मिलेगा। बोली, अरे ना मोए कछु नहीं चाहिए, बस कहा बताएं, सुबह से घूम रही हूँ, कछु ग्राहक ही ना मिलो, कोई कैसो बरसाना है तुम्हारो? अरे मैं तो बड़े बड़े महलन में जाके अपनो ये आभूषण बेचूं, मैं ना ऐसे गली गली में भटकूं। आज तो मेरो मन भयो कि बड़ी बरसाने के बारे में सुनी है तो ऐसे ही घूमती घूमती आ गई या गांव में, पर लगे तुम्हारा बरसाना तो कंगालन को है। सखी बोली, अच्छा अभी लगे तुम बरसाने घूमी नहीं हो। बोली, सुबह से ही तो घूम रही हूँ, गलो बैठ गो चिल्ला चिल्ला के। कहना क्या चाह रही हो आप हमारे बरसाने को बदनाम कर रही हो? ना बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं समझ गई हूँ, मेरे समझ में आ गई है, ये इतनी महंगे महंगे गहना या गांव में कौन लेगा। अब सखी बोली, कभी श्री जी के महल गई हो तुम? एक बार चली गई ना तो ये तुम्हारी सारी टोकरी आभूषणों से भरी जो टोकरी है ना, सारी एक बार में खाली हो जाएगी। अरे हमारा बरसानो वैकुंठ से भी ज्यादा बढ़िया है। अरे हाँ सुनी तुम्हारे बरसाने के बारे में, पर वही बात है कि देखो, आके देखो तो सब असलियत, सब सच्चाई पता चल गई जब बरसाने की। गोपी बोली, बहुत बोले तू तो, कछु भी बोले, चल तो कुछ श्री जी के महल लेके चलूं। पकड़ी हाथ और पकड़ करके वृषभान लली के महल में गोपी ले आई। अब आगे वाय महल में मिली ललिता जी। अब सखी बोली, ललिता जी ये आज ही सुनारन आई है, अब या की कछु बिक्री ना भई, कछु बोनी ना भई, तो मैंने सोची महल में ले आऊं। पर सावधान नहीं हो, बहुत बातूनी है, तो एक बार बात करना शुरू करेगी ना तो फिर छोड़ेगी ना, तो यहाँ मारे बस अपने काम की बात करियो, पसंद आवे तो लियो और नहीं तो यार फिर आगे भेज दियो। पर निवेदन है कि कछु ले लीजो, नहीं तो पूरी दुनिया में जाके हमारे बरसाने को बदनाम करेगी। या की बात अंते लग रही है तो ललिता जी ने बिठाई। अब ललिता जी ने उसे बिठाया और वो उससे बोली, ला दिखा क्या क्या है तेरे पास। तो वो बोली, तुम लोगी। तो अब ललिता जी बोली कि हाँ दिखा तो सही, हमें दिखाएगी तभी तो फिर आगे जाएगा। तो बोली, ना जो लेगो मैं तो भैया दिखाऊंगी। अब ललिता जी सोच रही, सही कह रही थी गोपी, तू तो बहुत बोले। अरे हम कह रहे हैं हमें दिखा, हमें पसंद आया तो आगे जाएगी, नहीं आया तो यहीं से वापस। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर सुनारन निकाल के एक एक आभूषण दिखा रही है। अब जब वो आभूषण दिखा रही है तो ललिता जी उसके मुखमंडल की ओर देख के कह रही हैं, अरे सुनारन तू पहले भी यहाँ कभी आई है क्या? तेरी शक्ल देखी सी लग रही है। बोली, ना मैं पहले क्यों आई, मैं क्या तुमने ऐसी ही कोई सुनारन समझ रखी हूँ आभूषण बेचने वाली? मैं तो बड़े बड़े महलों में जाती हूँ आभूषण बेचने, यहाँ तो पहली बार आई हूँ। बोली, ना तेरो मोड़ो कछु देखो सुन लगे, बड़ी सुंदर है तू, जैसी तेरी बात सुंदर वैसी तू भी सुंदर।
तो सुनारन ने घूंघट कर लियो, बोली नजर लगाओगी का हमको? सुंदर हैं तो अपने लिए आए, हमको नजर लगाओगी का? हमको नजर मत लगाओ, बस अपनी स्वामिनी जूते कहो कि कछु लेनो है तो ले, नहीं तो हम फिर आगे बढ़े। अच्छा तो मैं देख के आऊं। तो ललिता जी निज महल में प्रवेश करती हैं। जाके देखा तो लाडली जी सोई हुई थी, गहरी निद्रा में सोई हुई थी। आके ललिता जी ने कहा कि सुनारन सुन, अभी तू चली जा, अभी तो हमारी लाडली जी सो रही है। अब सुनारन ने एकदम आवेश में आके बोली, सो रही हैं तो का जग ना सके? हम इतनी दूर से आई हैं आभूषण बेच बेच, तुम्हारी लाडली जी अपनी नींद छोड़ के आभूषण ना देख सके? अब हद्दी हो गई, सुनारन जोर जोर से बोल रही है, लड़ने को आतुर हो गई। तो आवाज सुन के बाहर लाडली जी की आंख खुल गई। अब आवाज भीतर से आई, ललिता। बोले क्या हुआ? बोले स्वामिनी जी एक काली सुनारन आई है, एकदम काली है। अब तो सुनारन नाराज हो गई। अब बोली देखो जी, ये काले गोरे की बात तो करो मत, ये काले गोरे का भेद यहाँ बताओ मत। हमको भी पता है कि जिस काले गोरे की तुम बात कर रही हो ना, उस काले कन्हैया के पीछे तुम्हारा बरसाना एकदम पागलों की तरह पीछे पड़ा है। तुम्हारी श्री जी भी उसके पीछे पीछे जाती है। ये काले गोरे का भेद हमको मत समझाओ। ललिता बोली अरे तू रूठ क्यों रही है? अरे का भयो काली है तो सुंदर तो है। अच्छा चल हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, चल भीतर आ। और सुनारन का हाथ पकड़ के ललिता जी उसे भीतर लेके आई। अब सुनारन जब भीतर प्रवेश कर रही है तो जो महल की शोभा है उसको देख के एकदम आनंदित हो रही है। अरे वाह वाह वाह, यहाँ की शोभा तो वैकुंठ से भी बढ़कर है, वैकुंठ भी फीका पड़ जाए इस महल के सामने। तो आनंदित होती होती सुनारन पहुंच गई एकदम श्री जी की शैया के निकट। ललिता जी बोली कि देखिए स्वामिनी जी, ये है सुनारन, अब ये आपको आभूषण दिखाएगी। तो सुनारन एक एक करके स्वामिनी जी के सामने एक एक आभूषण रखती जा रही है। अब स्वामिनी जी आभूषण को तो नहीं देख रही, लेकिन एक एक आभूषण जब वो सुनारन रख रही है तो सुनारन को देख के कहती जा रही है, वाह कितना सुंदर है, वाह कितना सुंदर है। वो बोली हाँ बिल्कुल, हमारे सारे आभूषण बहुत सुंदर हैं। पर स्वामिनी की वहां से दृष्टि नहीं हट रही। श्री जी कहती हैं, अरे हम तेरी बात कर रही हैं, तू कहाँ की सुनारन है, बड़ी सुंदर है। सुनारन कहती है, अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो, सुंदरता की मूर्ति तो आप हो। आपके बारे में बड़ा सुना था ब्रजमंडल में, पर आज आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गई। फिर राधा रानी कहती हैं कि जितनी सुंदर तू है उतने ही सुंदर तेरे बोल भी हैं, बड़े सुंदर शब्द हैं तेरे। तुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि तेरा मुझसे जन्म जन्म का नाता है, कोई तेरा मेरे से कुछ जन्म जन्म का रिश्ता है। अरे क्या बात कर रही हो आप, कहाँ आप वृषभानु नंदिनी और कहाँ मैं एक सुनारन जो गांव गांव में जाके चिल्ला चिल्ला के आभूषण बेचती है। भला कोई रिश्ता है हमारा और आपका? नहीं नहीं, कोई रिश्ता नहीं। राधा रानी उस सुनारन के जैसे ही और करीब आई और उसके सर पे हाथ फेरने के लिए जैसे ही उसके केशों का स्पर्श किया है तो उनके शरीर में एक अलग ही आभास हुआ। अरे ये स्पर्श तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। फिर सुनारन को जैसे ही लगा कि अब शरीर बदल रहा है तो वो एकदम से नीचे आके बैठ गई और बोली, अरे लाओ लाओ आपके पैर आगे करो, मैं आपको अपने हाथों से पायल पहनाऊंगी। आपको पता है हमारे हाथ से जो पायल पहन लेवे ना नूपुर, तो जीवन भर वाको प्रियतम वाके वश में रहे। ललिता हंस के बोली, वो तो वैसे भी है, पर चल तू कह रही है तो चल पैरा दे। तो सुनारन ने जैसे ही श्री राधा रानी के चरणों को अपने हाथ में लिया और पायल पहनाने लगी तो श्री जी बोली, अरे तू इसका पहले मोल तो बता, मोल भाव तो तूने कुछ किया ही नहीं। पहले मोल भाव तो बता कि हम इसको वहन कर पाएंगे कि नहीं। सुनारन बोली, देखो जो मैं कहूँगी वो देना पड़ेगा। बोली जो मैं कहूँ मंजूर है,
ललिता बोली, ऐसे कैसे मंजूर है, तू कुछ भी मांग ले। अब श्री जी के मुख से निकल गया कि हाँ ठीक है, जो मांगेगी वो देंगे। अब सुनारन आनंदित होके श्री जी के चरण कमलों को अपने हाथों में धर के उनको पायल पहना रही है। उसके आनंदित होने के कारण उसकी आंखों से अश्रु झरझर अश्रु बह रहे हैं। और फिर उसके बाद उसने श्री जी को कानों में कुंडल पहनाए हैं, श्री जी को मोतियों का हार धारण करवाया है। इसके बाद जब श्री जी के चरणों को हाथ में पकड़ के वो सुनारन बोली कि मुझे बस मोल में इन चरणों का दास बना लो, मुझे बस ये चरण मोल में चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जब उस सुनारन के कमल नयनों से अश्रु बहते हुए, उन नैनों में अश्रु भरे हुए देखे श्री जी ने, तो वो देख के उन नैनों को पहचान गई, अरे ये तो मेरे प्रियतम श्याम सुंदर हैं, और उनको उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। ऐसे हैं हमारे श्याम सुंदर, जो श्री जी से मिलने के लिए तरह तरह के वेश बदलते रहते हैं। हरे कृष्णा।